जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक समय श्री राम को मुनियों के द्वारा यह समाचार मिलता है कि लंकापति विभीषण द्रविड़ देश में कैद हैं। भगवान श्री राम अब नहीं ठहर सके। वे विभीषण का पता लगाने और उन्हें छुड़ाने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते विप्रगोष्ठ नामक गांव में पहुंचे। विभीषण वहीं कैद थे। वहां के लोगों ने श्री राम को दिखलाया कि विभीषण जमीन के अंदर एक कोठरी में जंजीरों से बंधे पड़े हैं। श्री राम के पूछने पर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, विभीषण ने ब्राह्मण हत्या की थी। एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन वन में तप कर रहा था। विभीषण ने वहां जाकर उसे पदलित करके मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही विभीषण के पैर वहीं रुक गए। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी चाल बंद हो गई। हम लोगों ने इस दुष्ट राक्षस को बहुत मारा पीटा, परंतु इस पापी के प्राण किसी प्रकार नहीं निकले। अब हे श्री राम, आप पधार गए हैं। आप चक्रवर्ती राज राजेश्वर हैं। इस पर पापात्मा का वध करके धर्म की रक्षा कीजिए। ये सुनकर श्री राम असमझ में पड़ गए। एक ओर विभीषण का भारी अपराध है और दूसरी ओर विभीषण श्री राम का ही एक सेवक हैं। यहाँ पर श्री राम ने ब्राह्मणों से जो कुछ कहा वह बहुत ही ध्यान देने योग्य है। शरणागत भक्त के लिए भगवान कहाँ तक करने को तैयार रहते हैं, इस बात का पता भगवान के शब्दों से लग जाएगा। भगवान श्री राम स्वयं अपराधी की तरह नम्रता से कहने लगे, ब्रह्ममेव मरणम मद्रक्तो हन्यते कथम राजमार्युमक्ता दंतम तथ्यव च भविष्यन्ति भरतपराधे सर्वत स्वामिनो दंड इष्यते। राम वाक्यम द्विजा श्रुता विस्मया द्विभुरम। हे द्विजरो, विभीषण को मैं अखंड राज्य और आयु दे चुका हूँ। वो तो मर नहीं सकता, फिर उसे मरने की क्या आवश्यकता है? वो तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मर सकता हूँ। सेवक के अपराध की जिम्मेदारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से स्वामी ही दंड का पात्र होता है। अतएव विभीषण के बदले आप लोग मुझे दंड दीजिए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण मंडली आश्चर्य से डूब गई। जिसको श्री राम से दंड दिलवाना चाहते थे वो तो श्री राम का सेवक है और सेवक के लिए उसके स्वामी श्री राम ही दंड ग्रहण करना चाहते हैं। हाँ, स्वामी हो तो ऐसा हो। भ्रांत मनुष्यों ऐसे स्वामी को विसार कर अन्य किसी साधन से सुखी होना चाहते हो। तुलसी राम स्वभावशील लकी, जो न भक्ति उर्गाई तो ही जन्मी जाए जननी जड़। तन तरुणता गवाई, ब्राह्मण उसे दंड देना भूल गए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि विभीषण जल्दी छूट जाए और अपने घर जा सके तो अच्छी बात है। वे विभीषण को छोड़ तो सकते थे, परंतु छोड़ने से क्या होता? ब्राह्मण हत्या के पाप से उसकी तो गति रुकी गई थी। अतएव ब्राह्मण ने कहा, राम, इस प्रकार विभीषण को बंधन में रखना उचित नहीं है। अतः आप वशिष्ठ परभूति मुनियों की राय से इसे छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अनंतर श्री राम ने प्रधान मुनियों से पूछकर विभीषण के लिए 360 गोदान का प्रायश्चित बतलाकर उसे छुड़ा लिया। प्रायश्चित द्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान श्री राम के सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे, तब श्री राम ने उन्हें सभा में ले जाकर हंसते हुए ये शिक्षा दी, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिससे अपना हित हो वही कार्य करना चाहिए। राक्षस राज, तुम मेरे सेवक हो, अतएव तुम्हें साधुशील होना चाहिए, सर्वथा दयालु रखना चाहिए। सारांश, ऐसा कोई कार्य भक्त को नहीं करना चाहिए जिससे उसके स्वामी भगवान पर लाछन आए। एक दिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। यह सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज का पूर्णतया लीन रहना। तनिक सी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नरक की भांति भयंकर यातना भोगनी पड़ती है।
लक्ष्मण के जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नरक की कथा सुनाते हुए कहा, भले इस पृथ्वी पर महायशस्वी राजा नरक राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्वर्ण विभूषित वस्त्रों युक्त 1,100,000 गांवों का दान किया। उसी समय उन गौओं के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नरक ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर उस दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गाय को ढूंढता रहा। अंत में उसने कनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपने गाय को पहचान लिया। गाय का नाम सवला था। जब उसने गाय को नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता था गाय मेरी है, दूसरा कहता है कि मुझे ये राजा ने दान में दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नरक के यहाँ पहुँचे। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नरक ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने साफ दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दी, इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओ और सहस्त्रों वर्षों तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तभी वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नरक आज भी अपनी उस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतएव जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों का साफ सुनकर राजा नरक ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने बताया। जब दोनों ब्राह्मण साफ देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनवाकर और अपने राजकुमार वसु को अपना राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के शाप का भारी प्रभाव होता है। जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।